नमस्कार दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसमें दो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं। एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को बनाया गया, साथ ही सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त बनाया गया। इस वजह से हम इस वीडियो में एक तो जो सीवीसी क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इनकी नियुक्ति कौन सी समिति की सिफारिश पर होती है, साथ ही ये कितने सदस्यीय निकाय है और सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाल ही में किन किन की नियुक्तियां हुई हैं। तो दोस्तों, एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये संजय कोठारी को बनाया गया। और दोस्तों, ये बनाया गया इससे पहले जो मार्च 2019 में केसी चौधरी रिटायरमेंट हो चुके थे, उनकी जगह ये शरद कुमार, इन्होंने अपना अतिरिक्त कार्यभार ये देख रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनसे पहले केसी चौधरी थे, जो मार्च 2019 से पद ये खाली चल रहा था। इस वजह से अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या मुख्य सतर्कता आयुक्त वो संजय कोठारी को बनाया गया। और जो एक अन्य सतर्कता आयुक्त है, ये सुरेश एन पटेल को बनाया गया दोस्तों। और सुरेश एन पटेल ये बैंकर हैं, इन्होंने 20-25 वर्षों तक बैंकों में अधिकारी के रूप में कार्य किया है। तो सुरेश एन पटेल, इनको हाल ही में सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। और जो शरद कुमार है, पहले से ही ये सतर्कता आयुक्त हैं। इस प्रकार जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो 3 सदस्यीय निकाय हो गया। एक तो इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त, जो आप देख सकते हैं कि संजय कोठारी ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। इसके अलावा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। वो एक तो अब हाल ही में सुरेश एन पटेल को बनाया गया, शरद कुमार पहले से हैं। तो ये 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त प्लस 2 अन्य सतर्कता आयुक्त। इस प्रकार सीवीसी की संरचना की बात करते हैं तो 3 सदस्यीय निकाय है। और वर्तमान में ये 3, इसके एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त इसके ये सदस्य हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि ये सीवीसी या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की संस्थाओं में भ्रष्टाचार रोकने हेतु एक शीर्ष संस्था है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक शीर्ष संस्था है भ्रष्टाचार रोकने हेतु। साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर कब की गई? 1964 में। दोस्तों, ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी में, एसएससी में, इनमें बार बार पूछा गया है कि संथानम समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग से। या केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। कब की गई? 1964 में। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, ये फैक्ट्स में आप देख सकते हैं कि ये एक केवल सलाहकारी निकाय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सांविधिक निकाय है। आप देख सकते हैं कि जो सीवीसी है ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है संविधान में इसका उल्लेख होता। इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। और ये कितने सदस्यीय निकाय है? 3 सदस्यीय निकाय है। एक मुख्य आयुक्त, 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। अर्थात इसको हम बहुसदस्यीय निकाय भी या संस्था बोल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है कौन सा निकाय है? सांविधिक निकाय और सलाहकारी निकाय। ये आपको ध्यान रखना है। 3 सदस्यीय निकाय है। और जो इनकी नियुक्ति है, मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें प्रधानमंत्री पे टिक लगा देंगे, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो समिति है वो समिति सिफारिश करती है, एक समिति जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और अब हम समिति की संरचना की बात करते हैं। तो दोस्तों, समिति की संरचना या समिति के 3 सदस्य होते हैं। एक तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और उसमें 2 अन्य सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा में विपक्ष का नेता और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों, इसमें लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इस समिति का सदस्य नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष है वो इसका सदस्य
नहीं होता। केवल 3 सदस्य होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। और कौन सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष होगा, तो वो इसका सदस्य नहीं होता। एक तो प्रधानमंत्री, साथ ही लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये केवल 3 सदस्य ही होते हैं। और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सिफारिश पर, इस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। अब हम कार्यकाल की, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, कार्यकाल की बात करते हैं तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उस आयु तक इनका कार्यकाल, या तो 4 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक। अब हम बात करते हैं कि इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फैक्ट्स में यूपीएससी या स्टेट पीएससी इनमें पूछते हैं क्वेश्चन कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते या सेवा शर्तें ये किसके समान होती हैं? तो दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, मुख्य सतर्कता आयुक्त, उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, और जो अन्य सतर्कता आयुक्त हैं उनके वेतन भत्ते सेवा शर्तें वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते या सेवा शर्तों के समान होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट्स भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि इनको पदमुक्ति कैसे होती है या पदमुक्त कौन कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है, वो भी किस आधार पर? दिवालिया, दुराचरण, नैतिक चरित्रता या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के आधार पर कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। फिर कार्य की बात करते हैं तो दोस्तों इस सीवीसी का जो मुख्य कार्य है वो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए संदर्भ में एक तो जांच करना, सीबीआई की कार्य प्रणाली का अधीक्षण करना, और साथ ही ABCD जो भी वर्ग है इनके अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में लोकपाल की शिकायतों की आरंभिक या प्रारंभिक जांच करना। ये कार्य, कुछ और भी कार्य हैं लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें कवर किए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।